गुड आफ्टरनून जी। मैं नसीम राजपूत के साथ कराची से हमने नेशनल स्टेडियम की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उस हवाले से हमने एक वीडियो की। उसमें बहुत से कमेंट्स हमें रिसीव हुए कि ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए अभी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ग्राउंड नहीं है। बहुत सारे अजीब किस्म के कमेंट्स मैंने उस वीलॉग के नीचे सुने हैं, लेकिन पॉजिटिव कमेंट भी हैं लोगों के। अप्रिशिएट भी कर रहे हैं लोग चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान के जो ग्राउंड्स बन रहे हैं उसके लिए। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा हमने हैचिंग देखने में नहीं आई कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हो रहा, आईसीसी का फ़ैसला नहीं आ रहा। इंडिया बज़िद है कि उसने पाकिस्तान नहीं आना। हाइब्रिड मॉडल जो पाकिस्तान इस वक्त दे रहा है, मेरा ख्याल है कि इंडिया को भी इस वक्त यानी बीसीसीआई को, आईसीसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी इतनी ही बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है जितनी इंडिया को समझा जाता है या इंडिया है। तो ये एक अहम मौजू है और अभी बहुत सी हैचिंग इस वक्त चल रही है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स अपनी ख़बरें दे रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे लोग इंडियन मीडिया की जो चस्के वाली ख़बरें हैं जिसमें फैक्ट्स कम और सोर्सेस ज़्यादा हैं, ये टेबल स्टोरीज़ होती हैं किसी भी बड़े इवेंट से पहले, वेन्यूज़ के हवाले से, प्लेयर्स के हवाले से। ये एक अंडरस्टूड बात है पाकिस्तान और इंडिया में, लेकिन अभी तक आईसीसी की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं हुई। पाकिस्तान टीम का क्या हाल है, पाकिस्तान क्या करेगी साउथ अफ्रीका में, वो भी नसीम भाई से मैं बात करूंगा। लेकिन नसीम भाई, आईसीसी अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं कर सकी। आपने अपनी पूरी जर्नलिज्म में देखा है कि किसी भी टूर्नामेंट के शेड्यूल में, वेन्यूज़ में और इस किस्म की हैचिंग आपको अभी नज़र आई हो? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अपने बनाए हुए कवानीन हैं। उन कवानीन के तहत अगर वो किसी को अलॉट करते हैं तो सिर्फ एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, उसके पूरे बोर्ड मेंबर्स, जो उनका पूरा गवर्निंग बोर्ड है, जितने टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, उनके साथ सारे एफिलेट, एसोसिएट ममालिक के जो नुमाइंदे होते हैं, वो सब साइन करते हैं। अब्बास भाई, माजी में पाकिस्तान इतनी मजबूत पिच पे नहीं था, क्योंकि हमने 1996 में कराया था आईसीसी का इवेंट। अब हम कराने के लिए जा रहे हैं, तो अब कवानीन में भी खासा फ़र्क है। और जो इतलात हैं उनके मुताबिक अभी तक इंडिया बहादुर को ही एतराज़ है। बहुत सारी चीज़ों के पर उन्हें रजामंदी जाहिर करना पड़ रही है। अब तक वो हिचकिचा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल हो जाना चाहिए। हम सब कंफ्यूज हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आपने बिल्कुल सही बात की कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आईसीसी इतनी कंफ्यूज दिखाई दे। बहुत हवालों से अगर आप देखेंगे तो फिर प्रेशर है, इंडिया का प्रेशर है क्या? और किसका प्रेशर होगा? यहाँ पे किसी ने, कोई बांग्लादेश ने प्रेशर डालना है, श्रीलंका ने प्रेशर डालना है, एक ही प्रेशर है। क्यों सर क्रिकेट हो रही है? प्रेशर सिर्फ माजी में क्या हुआ है, आप मुझे एक बात बताएं। देखिए, इस बार तो आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी का खुद अलॉट करदा इवेंट है, तो पाकिस्तान इतनी मजबूत पिच पर है। इससे पहले एमओयू साइन हुआ, उन्होंने कमिट किया, वो नहीं आए। हम वहाँ जाके खेले। हमने एक गैर सगाली जज्बात के तहत, पड़ोसी मुल्क होने के नाते, हर तरीके से वो कोशिश करके देखी कि जो बेहतर हो। लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात आती थी तो मेरी समझ में नहीं आया कि हम इतनी कमज़ोर पिच पे क्यों दिखाई दिया। बस भाई देखें, पैसा पैसा पैसा। आज मैं कल एक स्टैट्स देख रहा था, मैं बड़ा हैरान हुआ था वो स्टैट्स देखने के बाद। पाकिस्तान को इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से जो हमें मेज़बानी की जो रकम हासिल होगी वो $6 मिलियन के करीब हासिल होगी। हमने 1.2 या 1.3 मिलियन डॉलर्स इंश्योरेंस की सूरत मद में ऑलरेडी जमा कराने। इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 38% बजट लेके जाता है। अगर वो पैसे लेके आता है तो लेके भी जाता है। वो हम $6 मिलियन में से भी शेयर दे रहे हैं, वो कितना 94 और 95 मिलियन डॉलर्स की उनकी आमदनी हो रही है। ऐसा नहीं है कि उनको वो कोई बैकफुट के ग्राउंड पर है। लेकिन अगर व्यूवरशिप की बात कर लेते हैं आप, 2021 में जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला गया था वर्ल्ड T20 के अंदर, उसकी सिर्फ इंडिया में जो टेलीविज़न के ऊपर करोड़ों मिनट्स में था। मैं आपको बताऊं कि करोड़ों मिनट्स के अंदर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कल मैंने अपने शो में ये चीज़ कोट की थी, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर लिखे हुए थे। फिर 2023 में जो अभी मैच खेला गया था अहमदाबाद में, उसकी जो व्यूवरशिप थी वो कितने बिलियन डॉलर्स के अंदर थी, और उसमें मोस्टली जो व्यूवरशिप थी वो इंडिया की थी। अगर व्यूवरशिप मोस्टली इंडिया की ही है, मार्केट भी उनकी है, और पाकिस्तान वो मुल्क है कि इंडिया की मार्केट भी बना रहा है
पाकिस्तान वो मुल्क है कि जो इंडिया के अंदर जो मैच देखने वाले कौन है, इंडिया में बैठे हुए 1.25 अरब आबादी तो उनकी है, हम तो कितने 25 करोड़ हैं। तो जितनी व्यूवरशिप से आमदनी हो रही है, जितनी स्पॉन्सरशिप से आमदनी हो रही है, उसमें तो पाकिस्तान को 50% मिलना चाहिए कि भाई आपके मुल्क में ही तो हम प्रोमोट हो रहे हैं। हमारी जितनी भी साख है, हमारी जितनी भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में वैल्यू है, वो इस वजह से है कि इंडिया से हम मुकाबला कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच की वैल्यू है, बाकी और किस मैच की वैल्यू होती है? अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच भी होता है, हम ज़रूर डिस्कस कर रहे होते हैं अब्बास भाई, लेकिन वैल्यू जो है वो इंडिया पाकिस्तान मैच की होती वैल्यू है। नहीं है, और वही ट्रांसमिशन discuss हो शुरू रहा है। होती हैं दोनों मुल्कों में, टीवी चैनल्स के ऊपर इस तरह हाइप क्रिएट हुई होती है। अब इंडिया बज़िद है कि नहीं आना, वो तो आना ही नहीं है उन्होंने। अब वो हाइब्रिड मॉडल जो हमारा है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, क्या आपको लग रहा है कि इसमें पाकिस्तान की जीत है ना? बिल्कुल जीत है। हम जीते हैं यहाँ पर, इस वजह से जीते हैं कि हमने भी अब एक चीज़ तो मनवा ली। देखें, हम शायद वो अथॉरिटी अब तक मनवा नहीं सके, हमारी कमज़ोरियाँ थी। वो बहुत लंबी बात हो जाएगी कि इतने चेयरमैन बदल जाते हैं, इतने मामलात बदल जाते हैं, वो पुरानी बात हो गई है, बात भी और चलती रहती है। कल क्या होगा पाकिस्तान में ये नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान को अपनी वैल्यू का पता है। और पाकिस्तान मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब के क्रिकेटिंग डिसीजन जो अभी उनकी सिलेक्शन कमेटी ने फैसले किए, हम तो उसके ऊपर बिल्कुल खुल के बात करते हैं कि भाई साइम अय्यूब क्यों नहीं था T20 टीम के अंदर, होना चाहिए था। फिर मोहम्मद अब्बास मोहम्मद अब्बास की 4 साल जो है के बाद। वापसी हुई, तो हम उस क्यों पर बात वजह करते उसके हैं। ऊपर बात करते हैं, लेकिन चले इसको वाइंड अप करें ना। नहीं, मैं पहले ज़रा मैं क्रिकेट टीम से हट के बात कर रहा था, बाद में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम उस पर ज़रूर बात करते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट का जो मुकदमा लड़ा, वो बेहतर अंदाज से लड़ा। इस वजह से बेहतर अंदाज से लड़ा जो पाकिस्तान का पहले दिन से इंस्टांस रहा था कि सारी टीमें पाकिस्तान आके खेलेंगी। हमारा तो ये इंस्टांस जो फ्लेक्सिबिलिटी आई, वो तो ICC के इजलास की वजह से आई है, वरना हम जितनी मजबूत पिच पे थे। और हम बार बार हमारे मीडिया से भी जो है वो ज़राए से खबर चलती रहती है कि कानूनी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई। तो इस बार हमारा ये MOU नहीं है। इस बार कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान की मजबूत हो सकती है, क्योंकि सब स्टेक होल्डर्स के दस्तखत है। इंडिया नहीं आ रहा, मान रहे हैं, ठीक है, हाइब्रिड मॉडल, लेकिन फिर अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी माने कि 2027 तक हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। अगर इंडिया टीम की रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर बड़ा शॉर्ट सा कमेंट करें, फिर पाकिस्तानी टीम के ऊपर भी कमेंट करें, वीडियो एंड भी करनी है हमने। देखिए, इंडियन टीम जसप्रीत बुमराह की क़यादत में जो पहला टेस्ट मैच खेली थी, उस वक्त रोहित शर्मा मौजूद नहीं थे, उनके यहाँ बच्चे की विलादत की, जिसकी वजह से वो ताख़ीर से पहुँचे थे। वो मैच इंडिया की टीम बहुत सॉलिड अंदाज से खेली और जीतने में कामयाब हुई। उसमें विराट कोहली की भी सेंचुरी थी। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं विराट कोहली ने बड़े अरसे के बाद सेंचुरी स्कोर कर दी। विराट कोहली किंग है, बहुत बड़ा बैटर है, लेकिन जब विराट कोहली ने सेंचुरी स्कोर की थी, उस वक्त ऑलरेडी इंडिया की लीड 300+ हो गई थी उस डिफ़िकल्ट पर्थ की पिच पे। तो ऑलरेडी इंडिया बहुत ज़्यादा आगे था। वहाँ पे उन्होंने जाके 100 किया था, उन्होंने 100 किया था, उसके फौरी बाद इंडिया ने अपनी इनिंग भी डिक्लेयर कर दी थी। लेकिन रोहित शर्मा की ख़राब फॉर्म इस वक्त इंडियन टीम के लिए शायद सबसे बड़ा मसला है, जसप्रीत बुमराह की क़यादत में, क्योंकि यंग टीम थी और उसने जो है वो अच्छा परफॉर्म करके मैच जीता था। लेकिन रोहित शर्मा के आने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगा कि दोबारा से इंडियन टीम को जेल होना पड़ेगा और रोहित शर्मा को परफॉर्म करना पड़ेगा। जब आप कप्तान होते हैं और जो आपका माजी में ट्रैक रिकॉर्ड है, शानदार है, हम तो कहते हैं ना, आ जाएं पाकिस्तान में आएंगे, आपकी फॉर्म वापस रोहित और कोहली की मजीद क्रिकेट है, कितना अरसा आप समझते हैं अगर उन्हें 3 साल अपनी अप क्रिकेट, एंड डाउन परफॉर्मेंस? नहीं, बहुत बड़े बैटर हैं दोनों, कमाल बैटर हैं वो, देखें तो मज़ा आता है उनकी क्रिकेट देखने में, बहुत ही खूबसूरत खेलते हैं और बहुत ही इंडिया के लिए उनकी गिरा कदर खिदमात हैं। वर्ल्ड क्रिकेट को बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि सब पे बैट पाया जाता है। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं एक उनको ऑप्शन देना चाहूँगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, खैर आप बहुत ही बड़े बैटर हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की हिस्ट्री ये रही है कि बहुत सारे बैटर्स की फॉर्म वापस आई है जब वो आपस में खेलें। लेकिन मोस्टली ये क्रिकेट में फॉर्म वापस आई है जब हमारे बैटर पाकिस्तान के गए थे इंडिया और वहाँ जाके अच्छा खेल गए, फॉर्म आ गई। इंडिया के बैटर पाकिस्तान आए और वो अच्छा खेले और उनकी फॉर्म वापस आई। ये जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, इसका लेवल ही कुछ और है। इसको जो है वो 1.5 अरब लोग देख रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आते तो आपकी फॉर्म वापस आ जाती है। अब आप आ ही नहीं रहे तो फिर आप दुबई में जाके खेलेंगे। विश यू अ वेरी गुड लक। क्रिकेट होनी चाहिए। हम तो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो 2027 तक हम भी नहीं जा रहे। ये ज़बरदस्त फैसला है, तो फिर इसी तरह ही है ना, गिव होना एंड यही टेक है। चाहिए मेरा ख्याल है। अच्छा, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे से भी रह गई थी कसर, 2-1 से हारे।
पूरा लॉट तो वही है। आकिब साहब की वीडियो भी मैंने देखी, अज़हर महमूद भी थे, यानी पूरा एक ग्रुप ऑफ कोचेस, शाहिद असलम भी थे। लेकिन जिम्बाब्वे जैसी टीम के साथ भी हम, अब हमारी ये परफॉर्मेंस होगी कि हम 2-1। अब्बास भाई, आप मुझे सर थोड़ा सा बताएंगे, कभी आपने सोचा था इस तरह कि इस मकाम के ऊपर भी हमारी क्रिकेट पहुंचेगी? अब्बास भाई, आकिब जावेद के फैसले समझ नहीं आ रहे, वो अजीब अंदाज से फैसले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक को कप्तान लगाते हैं, और अभी आपको पता है पाकिस्तान टीम का जो ट्रैवलिंग प्लान है उसके तहत पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से ही जिम्बाब्वे गई है, पाकिस्तान वापस नहीं आई है, और जिम्बाब्वे से ही साउथ अफ्रीका गई है। यार, अब टीम अनाउंस कर रहे हो, एक नया कप्तान अनाउंस कर रहे हो वाइट बॉल क्रिकेट का, और जिम्बाब्वे की T20 सीरीज से उसे आराम दे देते हो। ये क्या पैगाम दे रहे हो? ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? देख, जैसा मेरी तरह चलोगे तो चलेंगे, वरना नहीं चलेगा। यार, उस कप्तान को आपने कॉन्फिडेंस देना है, उस कप्तान को आपने एतमाद देना है। फिर सलमान अली आगा की कैप्टनशिप की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो सलमान अली आगा ने अब्बास भाई, वो बेचारे को इतनी जल्दी आपने प्रेशर में डाला है। आप हर फॉर्म की क्रिकेट जो है वो उसको सौंप रहे हैं। जिसको रिजवान को कप्तानी दी थी, आपने रिजवान को सही कप्तानी दी थी। आप रिजवान को अगर दे दी थी तो फिर आप रिजवान को कंटिन्यू करते हो। जिम्बाब्वे की T20 सीरीज़ में पता चलता है आगा सलमान की आदत कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दे रही। साजिद खान ने और नोमान ने आपको इतने अरसे के बाद जो सीरीज़ जिताई थी, आपने साजिद 4 साल बाद मोहम्मद अब्बास की वापसी। आप मोहम्मद अब्बास को 4 साल तक कहाँ रखा था? मेरा सबसे पहला तो सवाल ये है। उसकी 4 साल की क्रिकेट ज़ाया की। वो आपका टेस्ट का एक ऐसा बॉलर था जो लंबी बॉलिंग करता था, जो जिसका स्पेल, वो तवील स्पेल करने की सलाहियत रखता था। आप जिस तरह आप जा रहे हैं यहाँ तो आप हारिस रऊफ़ को भी खिला सकते हैं, यहाँ शाहिनशाह अफरीदी को होना चाहिए था। आप कराची या मुल्तान की पिच के ऊपर तो शाहिनशाह अफरीदी को खिला रहे हैं, नसीम शाह को खिला रहे हैं, और आप जो आइडियल पिचेस होती हैं वहाँ पे आपने अब्बास को कॉल कर लिया 4 साल के बाद। तो एक सरप्राइज फैसले होते हैं आकिब जावेद के। साजिद खान क्यों नहीं है यार? अगर ठीक है एक स्पिनर खेलेगा, उसमें साजिद टीम में बनता था। साजिद की इतनी परफॉर्मेंस थी, आपकी टेस्ट टीम में क्यों नहीं है? होना चाहिए था। साइम अयूब T20 में क्यों नहीं है? देखें, जब साइम ने ऑस्ट्रेलिया की ODI सीरीज में परफॉर्म किया था, जब मैंने ये बात कही थी कि साइम एक यंगस्टर है, उसने अच्छा परफॉर्म मुमकिन है किया। यार, चेहरे भी पसंद नहीं होते, चले लाइकिंग नहीं यार, डिसलाइकिंग भी आपने होती है। आपने वो जो तंदूर में रोटियां लग रही होती हैं ना, उस तरीके से बच्चों को जो है वो कैप बांटना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं होता। जब आप एक चीज़ को बहुत फैला देते हैं तो फिर आपको उसको समेटना उतना ही मुश्किल होता है। आप एक तरीके के साथ लोगों को इस्तेमाल करें। ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर जो T20 टीम खेल रही थी, अब्बास भाई उसका एक्सपीरियंस तो बताएं था क्या, और आपने ऑस्ट्रेलिया में खिलाई हुई थी। तो ज़रा देखभाल के फैसले करें। ऐसा नहीं हो रहा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ आपने यंग टीम खिलाई, आपने सही फैसला किया, एक मैच हार गए, ठीक है। साउथ अफ्रीका का मुकाबला हो रहा है हमारे से, फिर क्या कहते हैं, इजी है पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल इजी नहीं है, ख़ासा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। इसलिए मुश्किल होगा कि ये कंडीशन ऑलरेडी जिस तरीके की बाउंसी ट्रैक और तेज़ ट्रैक हैं साउथ अफ्रीका में, वो हमारे लिए मसले का सबब बनते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि बस भाई, साउथ अफ्रीका की टीम इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के कंटेंशन में हम नहीं है। तो जो टीम कंटेंशन में होती है वो ज़रा ज़्यादा एग्रेशन के साथ आती है। तो साउथ अफ्रीका की टीम ज़ाहिर है वो टारगेट किए हुए होंगे कि इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल हमने खेलना है। लेकिन इधर भी तो इम्तिहान है ना जी, आकिब जावेद का, अजहर महमूद का, इस सारी पूरी लॉट का इम्तिहान है ना, इम्तिहान में डाला हुआ है ना इन्होंने। यार बस मैं एक बात कहता हूँ, हमारे मुल्क में अब्बास भाई बहुत आसान से इस पर ख़त्म करेंगे। अल्लाह करे कि सबकी नीयतें अच्छी हों, और हम सब नीयत अच्छी करके अगर अपने फ़ैसले करेंगे, काम करेंगे ना, तो फिर मदद आ जाती है। तो फ़ैसले अच्छे होने चाहिए, लेकिन सब देख रहे हैं कि बहुत सारे फ़ैसले ऐसे हैं कि जहाँ पे डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही है कि इस वक्त आई एम दी चौधरी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। ऐसे क्रिकेट चलती नहीं है। आपको बहुत सारे हवालों से फ्लेक्सिबिलिटी भी लानी पड़ती है। मैंने जैसे आपको कहा कि रिजवान जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ में कैप्टन क्यों नहीं थे? जब आपने साइम अयूब ने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया था, आपको उनको T20 सीरीज़ में रोक लेना चाहिए था अगर वो टीम में नहीं थे। ये आपने किया ना अभी जिम्बाब्वे में। आप जिम्बाब्वे में भी T20 में नहीं थे, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका की T20 से आपने बाहर कर दिया। तो इतनी अनकंसिस्टेंसी हमने नहीं देखी। तो ये आज की बेहतर नहीं है। नसीम भाई, आज की वीडियो की जो सबसे अच्छी लाइन है ना, वो है कि तंदूर में जिस तरह रोटियां पक रही हैं ना, हाँ। इसी तरह पाकिस्तान में वनडे, T20 और टेस्ट कैप बांटी जा रही हैं। क्या बात है नसीम भाई, क्या आपने जुमला दिया है। अब्बास शबीर और नसीम राजपूत को लेकिन इजाज़त दीजिएगा। अब्बास भाई के सारे इंडियन फैंस के लिए मेरी तरफ से हमेशा होता है, आप हमेशा मुझसे नाराज़ रहते हैं।
देखिए जी, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान की बात करूँगा। अब्बास भाई सच्चे पाकिस्तानी हैं, लेकिन अब्बास भाई मोहब्बतों को बढ़ाना चाहते हैं। ये इस्लामाबाद में रहते हैं, वफाक में रहते हैं, सियासी जर्नलिस्ट हैं, तो ये मोहब्बतों को बढ़ाना चाहते हैं। हमने हमेशा मोहब्बतें नहीं, देखी हैं हम और तो हम बढ़ाना चाहते हैं। हम भी जो क्रिटिसिज्म होता है हम तो बिल्कुल करते हैं, हम तो किसी से लेकिन कोई अब्बास भाई हमें सारा परेशानी मसला नहीं पता है। है कि अब्बास ना भाई, हमने कभी इस वीडियो में कभी किसी को कहा है कि हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक अब्बास करें। भाई लोगों की अपनी मोहब्बत है, जिनको हमारी बात पसंद नहीं आती वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं, अपने गुस्से का इजहार भी कर देते हैं। सबकी हम रिस्पेक्ट करते हैं नसीम भाई, और हमारी ये कोशिश होती है कि हम किसी को हर्ट ना करें, किसी की पर्सनल बात ना करें। अब्बास लेकिन भाई आप भी जो है ना कमेंट्स के अंदर स्पेशली नसीम भाई के हवाले से थोड़े से हार्श वर्ड्स, ये गाली गलौज, ये सिविलाइज्ड आप अपने आप को कहते हैं कि नहीं, हम नहीं, बहुत मुझे अब्बास भाई सिविलाइज्ड हैं, देखिए, मुझे तो कोई ये फ़र्क चीज़ें नहीं है। आप लोगों को जेब नहीं देती हैं। नसीम भाई वीडियो ऑफ करते नहीं, हैं, नहीं, अगली मुझे वीडियो। बस सिर्फ एक चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था, वो सिंपल सी बहुत आसान सी है कि हम लोगों ने आप अक्सर हमें पाकिस्तान को कह रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि आप क्या हैं, आपके वहाँ से भी आपके मंत्री लोग भी ये बात कह रहे होते हैं। आज तक फैसला नहीं हो पा रहा चैम्पियंस ट्रॉफी का। आपकी बहुत अथॉरिटी है ना, हम ये हैं बस, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आज तक आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं। ये है पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में, और हम हमेशा से कोशिश करते हैं मोहब्बतें बढ़ें। थैंक यू वेरी मच जी। अब्बास शबीर और नसीम राजपूत को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।